नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं मराठी अक्षर भारती इसमें से छठा अध्याय चूड़ी वाला यह लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है जयश्री रुईकर जी ने। इनका जन्म हुआ है 1939 को। आइए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये प्रसिद्ध लेखिका हैं। त्यांची जय पराजय, वेदनेला फूल आले या कादंबऱ्या यानी उन्होंने कादंबरियाँ लिखी है। कौन सी? तो जय पराजय और वेदनेला फूल आले। मृगजळ, अंतर्मन हे कथा संग्रह, यानी कथा संग्रह में उनकी ये दो चीज़ें, मृगजळ और अंतर्मन। आणि स्वप्नातील विहीर ही बाल कादंबरी यानी बच्चों के लिए लिखी गई कादंबरी है। ये इनकी किताबें प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत पाठात कुष्ठरोग्यांची वसाहत निर्माण करणारे, कुष्ठरोगी आपको मालूम है ना, ये एक प्रकार का रोग होता है जिसमें हाथ और पैर की जो उंगलियां होती है वो गलने लग जाती है। तो प्रस्तुत पाठामध्ये और फिर उनको समाज में कोई स्थान नहीं मिलता, तो फिर ऐसे लोगों के लिए बनाई गई है वसाहतें, रहने का स्थान, या इसको हम आश्रय बोल सकते हैं ना। तो असे निर्माण करणारे डॉक्टर शिवाजीराव उर्फ दाजीसाहेब पटवर्धन यांच्या अमरावती येथील तपोवनामध्ये संक्रांत आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला कुष्ठरोगी स्त्रिया आणि मुलींना बांगड्या भरणाऱ्या अब्दुलच्या संवेदनशील वृत्तीचे वर्णन केलेले आहे। या पाठात समाज ऋण या मूल्याबरोबरच माणुसकीचे दर्शनही लेखिकेने घडवले आहे। यानी इसमें बताया गया है कि जो दाजी साहेब पटवर्धन है, उन्होंने तो इस वसाहत का निर्माण किया जहाँ पर ऐसे कुष्ठ रोगी आकर रह सके और उनकी देखभाल हो सके। दूसरा, यहाँ पर जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा और संक्रांति, ये दो त्यौहार ऐसे थे कि जहाँ पर अब्दुल नाम का एक चूड़ी भरने वाला चूड़ी वाला जो है आकर और इन लड़कियों को फ्री में चूड़ियाँ पहनाता है, औरतों को फ्री में चूड़ियाँ पहनाता है। और यहाँ पर उसके अंदर की एक संवेदनशीलता है ना, इमोशनल जो उसका इमोशनल टच उसके अंदर का हमको यहाँ पर दिखाया गया है। या पाठात समाज ऋण ह्या मूल्याबरोबर माणुसकीचेही दर्शन लेखिकेने घडवले। मतलब इसमें समाज का ऋण हम कैसे उतार सकते हैं, समाज का कर्जा हम कैसे उतार सकते हैं, इसके साथ साथ में माणुसकी, मतलब मनुष्य के अंदर आजकल मनुष्यता जो खोती जा रही है, तो मानवता के दर्शन भी इसमें हमको दिखाए गए हैं। अब देखिए हम लोग लेसन पढ़ने को शुरू कर देते हैं। तो अब्बा जान, आज मत जाओ ना तपोवन को। यानी वो जो अनवर है, वो अपने पिता से बोल रहा है कि आज मत जाओ तपोवन को। अब यहाँ पे तपोवन का मतलब क्या? तो ये रिफ्यूज सेंटर है। रिफ्यूज सेंटर यानी जो कुष्ठ रोगियों के लिए इन्होंने बनाया, या उनका आश्रय स्थल बोल सकते हैं आप, या उनका पनाहगाह बोल सकते हैं, जहाँ उनको पनाह दी गई। तो उनके पिताजी जब वो अब्बा जान को बोलता है कि अब्बा जान आज मत जाओ, तो बोलते हैं क्यों बेटे, जाने दे अनवर। यानी उस बच्चे का नाम क्या है? अनवर है। वो उसके पिता उसको बोलते जाने दे, मुझे काही बोलून फायदा आहे का? आजचा दिवस म्हणजे तर त्यांच्यासाठी पर्वणीच एवढं, आजचा दिवस तर म्हणजे त्यांच्यासाठी पर्वणीच एवढं काय आहे त्या तपोवनात, कोण जाणे? अब्दुलची बायको शन्नू नाराजीच्या सुरात आपल्या मुलाची समजूत काढत म्हणाली। अभी उतने में जब बच्चा मना कर रहा है और इन्होंने बोला कि जाने दो, तो उनकी वाइफ आ गई यहाँ पर, और वो बोलने लगी कि कुछ बोलने से फ़ायदा है क्या? आज का दिन इतना त्यौहार का है, लेकिन फिर भी क्या पता उस तपोवन में क्या रखा हुआ है। ऐसे जो अब्दुल की वाइफ है शन्नू, वो नाराज़ी में बोली और अपने बच्चे के सामने बच्चे की समझूत निकाल रही थी कि जाने दे अब्बा को, पता नहीं वहाँ क्या काम होता है। फिर अब्बा बोलते हैं मी लवकर येईन बेटा। आपल्या वडिलांचे हे बोलणे ऐकून अनवर खेळायला निघून गेला। जब उसके पिता ने उसको बोला कि मैं जल्दी आ जाऊँगा बेटा, उन्होंने क्या क्या उसकी माँ की बातों पर ध्यान न देते हुए बच्चे से बोला कि मैं जल्दी आ जाऊँगा बेटा, तो बच्चा खुश होकर खेलने के लिए चला गया। आज संक्रांत, त्यात मंगळवार, कितीतरी बायका बांगड्या भरायला आणि देवीच्या दर्शनाला येतील आणि आपलं दुकान बंद। अब वो जो है अब्दुल की वाइफ सोच रही है, एक तो आज संक्रांति का त्यौहार है, उसमें ट्यूसडे है, आज कितनी औरतें आएंगी चूड़ी पहनने के लिए और भगवान देवी के दर्शन करने के लिए मंदिर में, लेकिन देखो हमारी तो दुकान ही बंद है। रघु भैयाचा धंदा तेजीत चालणार, यानी रघु भैया की दुकान तो खूप चलेगी आणि उद्या लगेच नवीन वस्तू येईल रघु भैया घरात, और कल तुरंत रघु भैया के घर में जो है नई कोई ना कोई चीज़ ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि आज बहुत पैसा कमाएंगे वो। तुम्हें जाऊन बसा त्या तपोवनात। और वो अपने पति से मनी मन बोलने लगी कि और तुम जाके बैठ जाओ उस तपोवन में। शन्नू चुप बैठ अभी। अब्दुल बोलते हैं शन्नू अब तू चुप बैठ। एका हातात बांगड्याची पेटी आणि एका हातात पिशवी घेऊन अब्दुलने पायात चप्पला सरकवल्या। अब एक हाथ में उसने चूड़ियों वाली पेटी ले ली अब्दुल ने, और चुपचाप पैर में चप्पल पहनी और निकल पड़ा। हे बघा, रस्त्यानं कोणी भेटलं तर सांगू नका तपोवनात जातो म्हणून, धंद्यावर परिणाम होतो त्याचा, समजलं?
उतने में उसकी पत्नी बोली कि तुम किसी को बोल मत देना कि तपोवन में जा रहे हो, नहीं तो उसका धंदे पर, अपने बिझनेस पर जो है परिणाम होता है, समझ गए ना. तर अब्दुलने एक बार तिच्याकडे बघितले. अब्दुलने उसकी तरफ देखा. तिच्या डोळ्यातला क्रोध त्याच्या परिचयाचा होता. उसकी आंखों में का गुस्सा उसके परिचय का था, पहचान का था. पण तिच्याकडे बघून त्याला आज तिचा राग आला नाही तर कीव आली. पर उसकी तरफ देखकर आज अब्दुल को गुस्सा नहीं आया, पर उसकी कीव यानी दया आ गई. राग यानी गुस्सा. अब्दुल बस स्टॉपवर आला. अनेक ठिकाणी उसवलेल्या स्वेटरमधून ठंडी चांगलीच जाणवती. वो बस स्टॉप पर आया और उसका स्वेटर जो है वो कई जगह से उधड़ा हुआ था, उसमें से उसको ठंड लग रही थी. बस आली. बांगड्यांची पेटी आणि पिशवी सांभाळत अब्दुल बसमध्ये बसला. चूड़ियों की पेटी और अपनी थैलियाँ संभालते हुए अब्दुल जो है बस में जाके बैठ गया. अगदी खिडकीजवळ बसला. पेटी अलगद उचलून त्याने आपल्या मांडीवर ठेवली और जो चूड़ियों की पेटी है उसने धीरे से अलगद यानी धीरे से उठाकर, उचलून यानी उठाकर अपने मांडी पर यानी गोदी में रख ली. गर्दीत कुणाचा धक्का लागला तर उसको लगा ये भीड़ में कहीं किसी का धक्का लग गया तो. लाल, हिरव्या, निळ्या, रंगीबेरंगी बांगड्यांकडे मोठ्या कौतुकाने त्याने बघितले. उसने रंगीबेरंगी चूड़ियों की तरफ बड़े कौतुक से यानी ईगरली देखा. बस सुरू होताच थंडगार वाऱ्याचा झोत अतिशय अतिशय त्रासदायक वाटू लागला. जैसी बस शुरू हुई, हवा का जो ठंडे ठंडे हवा के झोंके आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देह, त्रासदायक यानी तकलीफ देह लगने लगे. अब्दुलने मफलर कानाला घट्ट लपेटून घेतला. उसने कान पे जो मफलर बांधी हुई थी उसको और ज़्यादा घट्ट यानी कस लिया. जिल्हाधिकारी कचेरीजवळ जाऊन पाऊण बस रिकामी झाली. यानी कलेक्टर का ऑफिस है, उसके पास में कचेरी है, वहाँ पर आधी से थोड़ी कम बस जो है वो खाली हो गई थी. तपोवनाकडे कोण जातो है कशाला. उन्होंने कहा वो तपोवन की तरफ, यानी वहाँ कोई क्यों जाएगा, वहाँ तो सब बीमार लोग हैं. जेम तेम 5-6 उतारू राहिले बसमध्ये. अब सिर्फ 5-6 लोग ही बस में रह गए थे. तपोवनाच्या त्या गोलाकार कमानीकडे अब्दुलचे लक्ष गेले. अब तपोवन का जो गेट है वहाँ पे गेट के ऊपर ऐसा गोल एकदम अर्धचंद्राकार कमान गेट के ऊपर बनी हुई थी. आणि गेल्या 6 महिन्यात केवढी फुललेली आहे तिच्यावरती बेल, और उसके ऊपर एक बेल लगाई हुई थी फूलों की, जो अब्दुल अब 6 महीने के बाद देख रहा था. तो बोले देखो 6 महीने में ये बेल जो है कितनी फुल्ली मतलब फुल गई यानी कितनी बड़ी हो गई. मागे आलो तेव्हा जेम तेम हाथ भर होती. वो बोले पिछली बार आया था तब तो हाथ भरी थी, यानी छोटी सी थी, एक हात की इतनी. अब्दुल गेट जवळ आला आणि लहान लहान मुलींनी एकदम गलका करायला सुरुवात केली. जैसे अब्दुल गेट के पास आया वैसी छोटी छोटी लड़कियां चिल्ला कर वहाँ पे आने लगी. गलका करना मतलब शोर शराबा करना, चिल्लाना है ना. चुडीवाला आला ऐसी आवाज करने लगी. आंब्याच्या झाडाखाली असलेल्या चौथऱ्यावर अब्दुल बसला आणि क्षणातच सारा कामधंदा सोडून स्त्रियांची गर्दी अब्दुलच्या आजूबाजूला जमली. जैसे अब्दुल जाकर एक आम के झाड़ के नीचे जो चौथरा है, पत्थर डला हुआ है, उसके ऊपर बैठ गया. और एक क्षण में, कुछ ही क्षण में औरतें जो है और लड़कियां जो है वो सारे काम धंधे छोड़कर और अब्दुल के बाजू में आकर जम गई यानी बैठ गई. त्या लाल रंगाच्या मला, त्या हिरव्या रंगाच्या मला, चूड़ीवाला माझ्यासाठी आरसा आणला का, मागच्या वेळी मी सांगितलं होतं ना. यानी फिर वो कोई बोल रहा है कि मुझे ये लाल रंग की चूड़ी पहनना है, कोई बोल रहा है कि मुझे हरे रंग की, कोई बोलता है मेरे लिए आरसा यानी कांच लेकर आए हो क्या. मागच्या वेळी यानी पिछली बार मैंने तुमको बताया था ना. अब्दुलच्या आजूबाजूला गर्दीच गर्दी झाली. बहुत भीड़ उसके आजूबाजू हो गई आणि गोंधळ सुरू झाला. और एक ही गोंधळ सुरू हो गया, क्या करूँ क्या न करूँ है ना, ऐसा गोंधळ सुरू हो गया. प्रत्येकीला प्रथम बांगड्या भरायच्या होत्या. हर कोई चाह रहा था कि मैं पहले चूड़ियाँ भरूँ. अब्दुल एक हाथात बांगड्या भरू लागला. अब अब्दुल जो है एक के हाथ में जो है चूड़ियाँ पहनाने लगा. त्यांना हव्या तशा, त्यांच्या मनपसंद, उनको जैसी चाहिए उनके मनपसंद की चूड़ियाँ वो उनको पहनाने लगा. त्यांना बांगड्या भरणं म्हणजे एक दिव्यच, यानी उनको सब औरतों को और स्त्रियों को जो है चूड़ियाँ पहनाना ये एक प्रकार की परीक्षा ही थी अब्दुल की, दिव्य यानी परीक्षा. पण अब्दुल्ला ती कला साधली होती. पर अब्दुल का वो कला यानी वो बात जम गई थी कि कैसे इनको फटाफट चूड़ियाँ पहनाना है. बांगड्या भरल्यानंतर त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद अब्दुल्ला लाख मोलाचा वाटे. यानी चूड़ी भरने के बाद में जो उन स्त्रियों के और लड़कियों के चेहरे पे आनंद या खुशी आ जाती थी वो अब्दुल को बहुत कीमती लगती थी. 2-3 लाख मोलाचा यानी किमती, वाटे यानी लगना. 2-3 तास बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम सुरू होता. 2-3 घंटा उसका कार्यक्रम चला चूड़ी भरने का. सारे तपोवनातील तो एक आनंदाचा आणि चैतन्याचा दिवस हो. बोले पूरे तपोवन में जो है वो वही एक दिन जो है खुशी का और चैतन्य का, जब सब दूर तेज हैप्पीनेस जिसको बोल सकते हैं, चैतन्य यानी खुशी का दिन था.
आवाज, गडबड, गोंधळ, चेहऱ्यावरचा आनंद आणि हे सारे वातावरण निर्माण करणारा चोडीवाला अब्दुल म्हणजे तपोवनातील स्त्रियांना, मुलींना अगदी देवदूतासारखा वाटे. याने सबके चेहरे पे का आनंद, फिर इतना सुंदर वातावरण निर्माण करने वाला चूड़ीवाला वो अब्दुल जो है वो सब तपोवन की जितनी भी स्त्रियां और लड़कियां हैं उनको एकदम ऐसा लगता था जैसे भगवान ने कोई दूध भेजा हो. याने एंजल के समान, देवदूतासारखा वाटे. वर्षातून 2दा संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला तपोवनातील स्त्रिया चूड़ीवाल्यांची आतुरतेने वाट पाहत. यानी संक्रांत और ज्येष्ठ पूर्णिमा को वो चूड़ी भरने के लिए वहाँ जाता था. सब उसकी बहुत राह देखते बैठते थे आणि अब्दुल्लाही तो आनंद बघून विलक्षण समाधान वाटे. और अब्दुल को भी वो खुशी देखकर बहुत ज़्यादा एकदम विलक्षण यानी अनोखा ही समाधान मिलता था. असेच काही दिवस गेले. ऐसे ही कुछ दिन चले गए. एक दिवस रघुभैया आला. त्याच्या हाती पोस्टमॅनने दिलेले पत्र होते. उसके हाथ में एक लेटर था. अब्दुल मियाँ तपोवन से चिट्ठी आई है आपको, दिखाओ यानी दिखाओ मुझे. अरे पण चिठ्ठी मराठीतून आहे, मग वाचून दाखव ना तूच, ऐसा अब्दुल बोला. फिर तू पढ़ के दिखा. रघुभैयाने चिठ्ठी मोठ्याने वाचली यानी जोर से पडी मोठ्याने. याने चिठ्ठीतला मजकूर ऐकून यानी चिठ्ठी में का समाचार सुनकर अब्दुल आणि शन्नू यांना खूप आनंद झाला. यानी उन दोनों को बहुत खुशी हुई. तपोवनात होणाऱ्या संमेलनाच्या प्रसंगी अब्दुलचा खास सत्कार होणार होता. यानी तपोवन में एक सम्मेलन होने वाला था. उसमें अब्दुल का एक खास तरह का सम्मान उसको मिलने वाला था, सम्मान उसका होने वाला था. आणि त्यासाठी पत्र पाठवून दाजी साहेबांनी त्याला निमंत्रण दिले होते. और इसी के लिए दाजी साहब ने उसको लेटर भेजकर जो है बुलावा दिया था. निमंत्रण यानी बुलावा. 2 दिवसांनीच सत्कार समारंभ होता. 2 दिन बाद वो सत्कार समारंभ जो है यानी सम्मान समारंभ जो है वो था. कधीही लाभणार नाही असे सत्काराचे भाग्य त्याच्या वाट्याला आले होते. यानी कभी भी किसी को ऐसा मौका नहीं मिलेगा, इतना सुंदर सम्मान प्राप्त करने का मौका जो है वो अब्दुल के भाग्य से उसको मिला था. पत्र आल्यापासून तो त्याच आनंदात होता. जब से लेटर आया था तब से वो उसी बात की खुशी में ही था. पुन्हा तो स्वतःला विचारत होता. यानी बार वो खुद को पूछ रहा था कि सत्कार करने एवढे मी काय केले आहे, यानी इतना मेरा सम्मान हो, ऐसा कौन सा मैंने बड़ा कार्य कर दिया है. अब्दुल तपोवनात आला तेव्हा कार्यक्रम शुरू झाला होता. यानी जब वो तपोवन में आया तब जो है कार्यक्रम को शुरुआत हो चुकी थी. स्टेजच्या समोर बाजूला मांडलेल्या खुर्च्यांवर काही निमंत्रित पाहुणे मंडळी बसलेली होती. यानी स्टेज के सामने जो कुर्सियाँ डली हुई थी उसमें एक साइड में डाली हुई कुर्सियों पर जिन लोगों को, मेहमानों को वहाँ पे निमंत्रित किया गया था वो वहाँ पे बैठी हुई थी. पाहुणे यानी मेहमान, निमंत्रित यानी बुलाए हुए, बसली होती मतलब बैठी थी. अब्दुल्ला त्यांच्याबरोबर बसायला संकोच वाटला. अब्दुल को बड़ा संकोच लगा उनके साथ बैठने में. तो तसाच उभा राहिला, वो वैसे ही खडा रहा. तेवढ्यात खुद्द दाजी साहेबांनी त्याला बोलावून जवळच्या खुर्चीवर बसायला लावले. उतने में फिर दाजी साहेब जो है वो खुद आ गए वहाँ पर. उन्होंने उसको कुर्सी पे बैठने के लिए बुलाया. दाजी साहब कौन, जिन्होंने की ये तपोवन की स्थापना की है, तपोवन बनाया. सत्कार समारंभाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. अब कार्यक्रम की सुरुवात हो गई. सुरुवातीच्या अध्यक्षांचे स्वागत वगैरे औपचारिक झाल्यावर दाजी साहेबांनी बोलायला सुरुवात केली. पहले अध्यक्ष वगैरह का जितने लोगों को बुलाया उनका औपचारिक रूप से स्वागत वगैरह किया गया. और उसके बाद में दाजी साहेब बोलने को शुरू किया. अब्दुल बघतच राहिला. अब्दुल एकदम देखते रहेगा. 84 वर्षाच्या वृद्धाचा ताठपणा, उंच सडसडीत देहयष्टी, तेजपुंज चेहरा, गोरवर्ण, पांढरे स्वच्छ धोतर, त्यावर बंद गळ्याचा कोट आणि डोक्याला केशरी फटका. यानी 84 ईयर के वो वृद्ध थे यानी बूढ़े थे, लेकिन उंच, एकदम ऊंचे पूरे, सड़सड़ित देहयष्टि यानी दुबली पतली देहयष्टि, तेजपुंज चेहरा, उनका चेहरा तेज से चमक रहा था. गोरवर्ण, एकदम गोरा रंग, पांढरे स्वच्छ धोतर, उन्होंने सफ़ेद झक धोती पहन के रखी थी, त्यावर बंद गळ्याचा कोट और उसके ऊपर बंद गले का कोट पहना था. डोक्याला केशरी फेटा, सिर के ऊपर जो है भगवे रंग का फेटा लगाया हुआ था. या वयातही आवाज़ातला खणखणीतपणा यानी इस उम्र में भी आवाज़ में का जो स्पष्टपणा था, स्पष्ट आवाज़ सुनाई दे रही थी उनकी. आणि बोलण्यातील एट, यामुळे अब्दुल भारावून बघत राहिला. और बोलने में का रुआब था, उनका जो ग्रेस था, उसकी तरफ जो है अब्दुल एकदम से प्रभावित होकर देखता ही रह गया. और दाजी साहेब बोलत गेले. दाजी साहेब ये बोलते गए कि रामानं सेतु बंधन केलं, यानी राम ने जब ब्रिज बांधा, कहाँ, लंका में जाने के लिए, सीता को छुड़ाने के लिए, पण त्यासाठी अनेकांचा हातभार लागला. यानी जब उन्होंने वो ब्रिज बनाया तो उसमें बहुत लोगों का हातभार लगा है ना.
बहुत लोगों ने अपने तरफ से उसमें मदद की. अगदी लहानशी खार पण तीसुद्धा आपल्या शक्तीप्रमाणे सेतुबंधनाला मदत केली तिने पण. मतलब वो बोले एक छोटी सी अगर गिलहरी को देख लिया जाए, खार यानी गिलहरी, उसने भी अपने शक्ती के हिसाब से सेतुबंध यानी ब्रिज बांधने में मदत की. तशीच मदत ह्या तपोवनासाठी देणाऱ्या काही व्यक्ती आम्हाला सुदैवाने लाभल्या आहेत. बोले इसी तरीके से छोटी छोटी क्यों न हो पर ऐसी मदत देने वाले बहुत से लोग हमें भगवान की दया से, सुदैवाने यानी भगवान की दया से मिले हैं. संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला बांगड्या भरण्याचा प्रस्ताव जेव्हा समोर आला होता तेव्हा अनेक बांगडेवाल्यांना भेटून इथं येण्याबद्दल विनंती केली, पण कुणीही माझ्या विनंतीचा स्वीकार केला नहीं. अब वो बोलते हैं संक्रांत और ज्येष्ठ पूर्णिमा ये दो त्योहारों के दिन हमने बहुत चूड़ी वालों को बुला कि यहाँ पर तपोवन में आके और चूड़ियाँ पहनाए, लेकिन किसी ने भी मेरी विनती यानी मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया. अब्दुल मियांनी मात्र स्वतःहून इथे येण्याचं आश्वासन दिलं. पर अब्दुल मियाँ मात्र एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आश्वासन दिया, यानी हमी भरी और कहा. आणि दरवर्षी न चुकता अब्दुल मियाँ इथं येतात. और उन्होंने कहा कि हर साल बिना चुके, बिना एब्सेंट के वो यहाँ पर आते हैं. येथील भगिनींच्या जीवनात आनंदाचा वर्षाव करतात. और यहाँ पे जो बहनें हमारी रहती हैं उनके जीवन को आनंद से और उत्साह से जो है भर देते हैं. कुठल्याही मोबदल्याची अपेक्षा न करता अब्दुल मियाँ न बोलवता दरवर्षी येतात. वो किसी भी मोबदले की यानी बदले में उनको कुछ मिले इसकी अपेक्षा नहीं करते. और नहीं भी बुलाए यानी न बोलवता दरवर्षी येतात, यानी बिन बुलाए हर साल यहाँ आते हैं. तपोवनातील स्त्रिया मुलीबाळी त्यांच्या येण्याकडे डोळे लावून बसलेले असतात. यानी तपोवन में की जो औरतें हैं, मुलीबाळी लड़कियाँ वगैरह हैं, वो सब अब्दुल मियाँ आएंगे उनके राह में आंखें बिछाकर बैठी रहती. अब्दुल मियांचे हे समाजकार्य ही मानव सेवा खरोखर फार मोठी आहे. अब वो बोल रहे हैं अब्बा जी कि ना अब्दुल मियाँ का ये जो समाजकार्य है, ये मनुष्य की जो सेवा करने का उनका जो वो सेवा कर रहे हैं, ये खरोखर यानी सच में बहुत बहुत बड़ी बात है, अनमोल आहे. ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं हो सकता. आणि म्हणूनच आज त्यांचं सत्कार करण्याचं ठरलं आहे. और इसीलिए आज उनका सम्मान करें ऐसा हमने सोचा है, ऐसा हम कर रहे हैं ना, ठरवलं आहे ना, कर रहे हैं. अब यहाँ पे तेव्हा त्या सत्काराचा स्वीकार अब्दुल मियांनी इथे येऊन करावा. इसलिए अब्दुल मियाँ यहाँ पर आए और इस सम्मान का स्वीकार करें हमारी तरफ से. अब्दुल स्टेजवर चढला. दाजी साहेबांनी फुलांचा गुच्छ आणि तपोवनातील लोकांनी तयार केलेली सुंदर फुलदाणी त्यांना दिली. अब्दुल अब स्टेज पे चढ़े और दाजी साहेब ने उनको जो है फूलों का गुच्छा दिया. और वहाँ के लड़कियों ने और औरतों ने मिलकर जो सुंदर फुलदाणी यानी फ्लावर पॉट तैयार किया था वो उनको दिया. टाळ्यांचा गडगडाहट तयार झाला. फुलांचा गुच्छ आणि तपोवनातील लोकांनी तयार केलेली सुंदर आणि फूलों का एक गुच्छा दिया, साथ में ही एक फ्लावर पॉट भी दिया है ना. टाळ्यांचा कडकडाट झाला. बहुत जोर से तालियां बजी. अब्दुल अतिशय भारावून गेला. अब्दुल बहुत प्रभावित हो गया. त्याने चटकन दाजी साहेबांच्या पायांना स्पर्श केला. उसने तुरंत दाजी साहब के पैर को छुआ, उनको झुककर नमस्कार किया. बराच उशीर झाला होता. अब ये सब प्रोग्राम निमट गया. बहुत देर हो चुकी थी. अमरावतीहून आलेली निमंत्रित मंडळी मोटारीतून जाणार होती. अमरावती से जो लोगों को बुलाया हुआ था, निमंत्रण दिया हुआ था, वो लोग अब उस गाड़ी में से जाने वाले थे. दाजी साहेबांनी अब्दुल्ला त्यात बसवले. अब दाजी साहब ने क्या किया, अब्दुल को उस गाड़ी में बिठा दिया. मोटर धावत होती यानी गाड़ी भाग रही थी सड़क पर. अब्दुल विचार करत होता. अब्दुल अपने विचार कर रहा था. आज शन्नूला आणायला हवे होते. सोच रहा था आज मैं शन्नू को ले आता तो कितना अच्छा होता. तिचा गुस्सा तरी कमी झाला असता. उसका गुस्सा कम हो जाता. आकाशात अष्टमीचा चंद्र हसत होता. जब अब्दुल मियाँ ने ऊपर आकाश में देखा तो चंद्र जो है वो अष्टमी की 8वीं कला लेकर जो है हंस रहा था. यानी चंद्र की कई कलाएं होती है ना, रोज एक कला उसकी कम होती है. यानी एकदम बड़ा पूर्णिमा को पूनम के दिन एकदम बड़ा चांद गोल हो जाता है और फिर रोज़ उसकी एक एक कला यानी एक एक छोटा छोटा हिस्सा जो है कम होते होते वो फिर ईद के चांद के समान दिखाई देता है ना, पता है ना आपको. तो इसी तरीके से जो है वो बोल रहे कि आज अष्टमी का चंद्र था, यानी 8वीं कला उसमें की दिखाई दे रही थी. आकाश मेघ रहित निळ्या नितळाईने नटले होते. आकाश जो है बिल्कुल मेघ रहित थे, उसमें कहीं भी बादल नहीं दिख रहा था. एकदम नीला स्वच्छ आकाश स्वच्छता से सजा हुआ था, नटा हुआ था यानी सजा हुआ था. वातावरण अंतबाह्य प्रसन्न वाटत होते और अंदर बाहर से संपूर्ण वातावरण जो है बहुत प्रसन्न लग रहा था. अंबादेवीच्या चौकात मोटर थांबली. अब्दुल खाली उतरला. अंबादेवी के चौक में अब्दुल नीचे उतरा, गाड़ी में से घरी आला. अब्दुल येता शन्नू उठली. उसके आते ही शन्नू उठ गई. थालीत चपाती आणि वांग्याची भाजी देऊन तिने थाळी अब्दुल समोर ठेवली. उसने
बैंगन की सब्जी और रोटी बनाई थी, वो अब्दुल को खाने के लिए उसके सामने थाली रख दी. अब्दुल एखाद्या अपराधासारखा मान खाली घालून जेवू लागला. अब्दुल को ऐसा लगा जैसे कि उसने कोई अपराध किया हो है ना, इसलिए उसने अपनी गर्दन नीचे झुका ली और धीरे धीरे खाना खाने लगा. तू नहीं खाएगी, उसने पूछा शन्नू से. जी नहीं, नहीं चाहता खाने को, जी नहीं चाहता खाने को, यानी मन नहीं हो रहा खाने को. अनवर जेवला. अभी अनवर ने खाना खा लिया ऐसा पूछा तो बोलता है जेवला, पण खिम्यासाठी हट्ट धरून बसला होता. यानी बोले उसने खाना तो खा लिया परंतु मीट के लिए, यानी वो चॉप्ड मीट रहता है ना, मटनाचा कूट, उसके लिए वो जिद्द कर रहा था. अब्दुलच्या हातातला घास हातातच राहिला. ये सुनकर अब्दुल के हाथ में की रोटी हाथ में ही रह गई. एकाएकी जेवणावरची इच्छाच त्याची मरून गेली और उसके हाथ में की खाना खाने की उसकी इच्छा मर गई. तोंडात घास घोळू लागला. मुंह में उसका जो कोर लिया हुआ था वो घूमने लगा. कितींदा सांगितला हा धंदा सोडून दूसरा धंधा शुरू करा, पण और उतने में शन्नू बड़बड़ने लगी कि कितनी बार बोला ये धंधा छोड़ दो, दूसरा करो, पर आप सुनते ही नहीं हो. शन्नूचे पुढचे बोलणे अब्दुलने ऐकलेच नाही. आगे वो क्या बोल रही वो तो अब्दुलने सुना ही नहीं. तो चटकन उठला, हात धुवून अनवरच्या शेजारी येऊन पडला. उसने क्या फटाफट हाथ धोए और उसका जो बच्चा है अनवर उसके बाजू में आकर जो है लेट गया. शन्नूचे बोलणे त्यातला शब्द त्याला पाठ होता. कितीतरी वेळ तेच बोलून झालेले होते. उसको शन्नू क्या बोलने वाली वो शब्द पाठ हो गया था, याद हो गया था, क्योंकि कितनी बार तो वही वो बोलती रहती थी. नवीन धंदा, भांडवल नको, कुठून आणणार. वो बोलता नया धंदा, उसके लिए भांडवल नको, पैसा नको, यानी पूंजी नहीं चाहिए क्या, कहाँ से लेके आऊँगा. तो थोडासा जोराने पण शन्नूला ऐकायला जाईल अशा आवाजात बोलला. वो थोड़ा जोर से बोला, यानी जिससे कि शन्नू को सुनाई चला जाए, इतना जोर का आवाज. पण भांडवलापेक्षाही त्याला अब्बाजानपासून चालत आलेला हा बांगड्यांचा धंदा सोडवत होता. परंतु पूंजी से भी ज़्यादा, यानी पैसों से भी ज़्यादा उसको उसके अब्बाजान के पास से जो ये धंधा, जो ये बिज़नेस उनका चलता आ रहा था वो उससे छोड़ते ही नहीं बन रहा था. उससे उसकी इच्छा नहीं थी वो छोड़ने की. नवरात्र संपले होते. अब यहाँ पर नवरात्र के दिन ख़त्म हो गए थे. त्यात धंधा चांगला झाला. अब नवरात्र में तो ये वहाँ तपोवन में जाते नहीं थे है ना अब्दुल, तो उनका धंधा अच्छा हो गया. लोग आता दिवाळीच्या तैयारीला लागले होते. अब जो है लोग दिवाली की तैयारी करने लगे थे. रघु भैया ने दुकानाला रंग देण्याचे काम काढले होते. रघु भैया ने तो अपनी दुकान में रंग वंग देने का काम निकाला. अब्दुल दुकानावर आला. उतने में अब्दुल अपनी दुकान पर आया. त्याचा चेहरा उदास दिसत होता. रघु भैया ने आवाज़ दिला, क्यों आज दुकान नहीं खोलता. क्यों. रघु भैया बोला, आज दुकान नहीं खोलो की क्या. नाही रघु भैया. वो बोला नाही, हे तपोवनच आता दादीसाहेबांच्या हाती नाही राहिलं नाही हे कळलं तेव्हापासून मन नाही लागत धंदा करायला. वो बोले ये जो तपोवन है ना, जो कुष्ठ रोगियों का आश्रय स्थान है, जहाँ में जाता था हमेशा चूड़ियाँ वगैरह पहनाने के लिए, अब जो जिसको उस तपोवन की को जिन दाजी साहेब ने बनाया था, अब वही उनके हाथ में नहीं रहा, उनके हाथ में से निकल गया, पता नहीं किस कारण से. तो हे कळलं तेव्हापासून मन लागत नाही. जब से पता पड़ा, मुझे कळलं याने पता पड़ा, तब से तेव्हापासून मेरा मन बिजनेस करने में नहीं लगता. आता तपोवनाचं काय होईल रे रघु भैया. वो रघु से पूछता है कि अब क्या होगा रे उस तपोवन का. केवढी मोठी वसाहत, किती रोगी, यानी कितनी बड़ी जगह है वो, और कितने रोगी है वहाँ पर. आता त्यांची कशी काळजी घेतली जाईल रे. अब उनकी कैसी काळजी, यानी उनकी चिंता, उनका सब कैसा किया जाएगा, सब कुछ उन लोगों का दवा पाणी ये वो. आणि आयुष्यात मोल देऊन तन मन धनानं फुलवलेली ती कर्मभूमी सोडण्याच्या कल्पनेनं दाजीसाहेबांना काय वाटलं असेल बरं. और वो बोले कि उन्होंने जो दाजी साहब है उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सारा जितना धन था वो सब दे दिया, जगह दे दी, और तन मन धन से वो तपोवन की सेवा में जुड़ गए बनाने में. तो उनको कितना बुरा लगा होगा जब ये उनके हाथ में से निकल गया, तो उनको क्या लगा होगा. अब्दुल विलक्षण हळवा झाला. अब्दुल जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया. एकदम खूप विलक्षण याने खूप हळवा याने इमोशनल. देवळातल्या पहरेकरांनी 2च टोले दिले. अब मंदिर में 2 टोले बजे, यानी कि 2 बज गई रात की. तो शन्नू घोरत होती. शन्नू तो घोर रही थी, सो रही थी. अनवर गाढ़ झोपला होता. अनवर भी बहुत गहरी नींद में सोया था. गाढ़ यानी गहरी नींद, झोपला यानी सोना. अब्दुल उठला. अब अब्दुल उठा अगदी हलकेच, याने एकदम हलके से धीरे से कोपऱ्यात बांगड्यांच्या पेटीवर ठेवलेल्या पिशवीतील एक एक वस्तू बाहर काढू लागला. उसने चूड़ियों की पेटी के ऊपर एक थैली रखी थी, उसमें से एक एक चीज़ें वो बाहर निकालने लगा. पाउडरचा डबा, रुमाल, रिबिनी, पिना, सोनेरी बांगड्या, साध्या बांगड्या, नायलॉनच्या बांगड्या, हे सगळे संक्रांतीला हे सारे
तपोवनला नेणार होता. वो बोला ये सारी चीज़ें यानी पाउडर का डब्बा है, रुमाल है, बालों में लगाने की रिबिन है, बालों में लगाने की पिन यानी क्लिपें हैं, सोनेरी यानी गोल्डन कलर की चूड़ियाँ हैं, सादी चूड़ियाँ हैं, नायलॉन की चूड़ियाँ हैं, बांगड्या यानी चूड़ियाँ हैं ना, ये सब वो संक्रांत को लेकर तपोवन में जाने वाला था. तिथे चूड़ीवाला म्हणून स्त्रिया मुळे बाळी धावत धावत त्याच्याजवळ जमणार होत्या. और वहाँ पर जब वो जाता वैसे चूड़ीवाला बोल के सब औरतें और स्त्रियाँ लड़कियाँ उसके पास आकर जमने वाली थी. काही काळ तरी सारे विसरून हसणार होत्या. और वो थोड़ी देर के लिए तो भी अपने सुख दुख भूलकर और उसके साथ में हंसने वाली थी. त्यांचे हसू बघून अब्दुल मनोमन सुखावणार होता. और उनके हंसी को देखकर अब्दुल भी मन ही मन बहुत ज़्यादा सुखी हो जाता. पण आता सारे संपले होते. वो बोले पर अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया. स्वतःसाठी सारेच जगतात पण दुसऱ्यांसाठी जगण्यातला आनंद, वो बोले सब अपने अपने लिए तो सभी जगते पर दूसरों के लिए जगने में का, दूसरों के लिए जीने का आनंद वो क्या, वो कहाँ जाएगा, अब क्या होगा उसका. त्या आनंदाचे सुख वर्षातून फक्त 2दाच अब्दुलला अनुभवायचा. यानी वो आनंद के जो क्षण थे, वो जो उसकी खुशी थी, वो उसको साल में से 2 बार ही अनुभव करने को मिलती थी. पण आता और अब क्या होगा, आता तेही मिळणार नव्हते. यानी अब तो वो भी नहीं मिलेगा. एखाद्या वस्त्राचा एकाएकी रंग उडून जावा तशी त्याची जीवन इच्छा एकाएकी उडून गेली होती. यानी वो बोलता है कि एखादे कपड़े का रंग अचानक से उड़ जाए वैसी उसकी जीवन जीने की इच्छा जो है वो उड़ गई थी, ख़त्म हो गई थी. त्या साऱ्या वस्तूंकडे बघता बघता अब्दुलचे डोळे पाण्याने काठोकाठ भरून आले. उन सब चीज़ों की तरफ देखते देखते अब्दुल की जो आंखें थी वो आंसुओं से डबडबा गई. त्यात तपोवनचा परिसर विरघळत होता. और उन आंसुओं में जो है तपोवन का वो जो परिसर है, वो जो वातावरण है, वो जो क्षेत्र है, वो उसके अंदर घुल रहा था. हळूहळू रात्र उतरणीला लागली होती. और धीरे धीरे रात जो है समाप्त होती जा रही थी, समाप्ति की ओर जा रही थी. यानी जल्दी ही भोर होने वाली थी, सुबह होने वाली थी. विद्यार्थी मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको ये लेसन चूड़ी वाला बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर और मुझसे पूछ सकते हैं. और कृपा करके कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा. अच्छा लगा तो अच्छा, बुरा लगा तो बुरा, जो भी हो मुझे लिखकर बताइए. और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए. मिलजुल के पढ़िए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए और पढ़िए. धन्यवाद. नमस्ते.